जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको मेंसुरेशन एडवांस मैथ का बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंसुरेशन 2D के अंतर्गत हम आपको पढ़ाने वाले हैं सर्किल, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सर्किल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने मित्रों को जोड़ लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, हम आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे तो आपसे बनने लगेगा। तो आप लोग अपने मित्रों को जोड़ लीजिए और फिर से सभी को जय हिंद, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ लीजिए। तो चलिए हम आपको सर्किल सिखाने वाले हैं। चलिए, सर्किल आपको सीखने से पहले सर्किल का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सर्किल के बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक छोटा सा सर्किल यहाँ पे बना लिया। एक छोटा सा क्या किया हमने, एक सर्किल बना लिया। ये देखिए सर्किल हो गया आपका, जैसे ये हो गया कि आपका वृत्त का केंद्र हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है आपकी त्रिज्या, यानी रेडियस। अब देखो यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक भी मिला दें तो ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया, और नीचे भी मिला दे तो भी रेडियस हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे नाम दे दे ए और इसका नाम दे दे बी, तो ए बी क्या हो गया आपका, ए बी आपका डायमीटर यानी व्यास हो गया। तो व्यास क्या होता है, तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे कंसेप्ट नंबर पहला कि जो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है, वो किसके बराबर होता है, यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर होता है, आर प्लस आर, यानी किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। यानी व्यास जो है दो त्रिज्याओं का योगफल होता है। अगर पेपर में कभी आपको व्यास दिया जाए और त्रिज्या पूछे तो आप आधा कर देना, अगर आपको त्रिज्या दी गई हो व्यास पूछे तो दोगुना कर देना, क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब चलिए समझेंगे यहाँ से कंसेप्ट नंबर दूसरा कि वृत्त की परिधि क्या होती है। क्या होती है वृत्त की परिधि, तो परिधि के बारे में बात करेंगे। तो वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। अब देखेंगे ये होती है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि के बारे में आपको हम बता रहे हैं। देखो ये जो हम बाहर का हिस्सा बना रहे हैं, जैसे आप कोई स्टेडियम गए हो या कभी मैदान गए हो, तो जो बाहर का एरिया होता है, जैसे ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये क्या है आपकी परिधि। हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि परिधि क्या होती है। तो जो बाहर का एरिया होता है आपका, वही तो क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। तो जो वृत्त की परिधि होती है वो 2πr होती है। अब देखेंगे अगला कंसेप्ट, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल यानी वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। एरिया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। अब देखिए अगला कंसेप्ट आपको बताते हैं, समझिएगा। जैसे ये वृत्त है आपका, दूरी कौन सी दूरी, वृत्तीय दूरी। तो ये क्या होता है इसको समझिएगा। जैसे देखो एक सर्किल है आपका, तो ये जैसे आपने देखा होगा साइकिल का एक चक्कर कब लगता है, जहां से स्टार्ट होता है और वहीं तक पहुंच जाए तो एक चक्कर लगता है। यानी एक चक्कर लगाने में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है, और जब बहुत सारे चक्कर लगाएंगे तो फार्मूला बन जाएगा 2πr×n, जहां पे r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, n क्या है, चक्करों की संख्या है। तो वृत्तीय पहिया द्वारा चली गई दूरी का फार्मूला होता है 2πr×n। तो इतना फार्मूला आपको याद कर लेना है। परिधि होती है 2πr, क्षेत्रफल होता है πr², और दूरी होती है 2πr×n, जहां n क्या है, चक्करों की संख्या। अब देखिए एक कंसेप्ट आपको और बताते हैं। जैसे आपने क्या किया, एक छोटा सा सर्किल ऐसे बना लिया। ये क्या किया आपने, एक सर्किल बना लिया। तो देखो हमने एक सर्किल बना लिया। अब जैसे इस सर्किल के अंदर हमने एक छोटा सा सर्किल और बना लिया। देखो ये भी आपको समझना है, ये भी अच्छा कंसेप्ट है। ये आपका क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। अब देखिए सर्किल के अंदर दो सर्किल बन गए। अब ये बड़ा, देखो इसमें दो त्रिज्याएं होंगी। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हमने क्या कर लिया, मान लिया r1 है। अब बताओ छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हमने कितनी मान लिया, r2। ये देखो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मान लिया r1 और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या मान लिया r2। ऐसा हमने मान लिया, चाहे तो r1 पहले वाले को मान लेते, r2 छोटे वाले को, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। अब देखो अगर हमको इसकी मोटाई निकालना हो, मोटाई यानी थिकनेस,
जैसे हम कहें कि ये कितना मोटा है, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, एक जो है टायर ले लिया, टायर समझते हो ना, सर्किल, तो जो है टायर की मोटाई निकालना है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक का जो है पूरी रेडियस ले लिए और यहाँ से यहाँ तक के लिए इनको घटा देंगे, यानी बड़ी रेडियस में छोटी रेडियस को हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, उस टायर की या अंगूठी की क्या आ जाएगी, मोटाई आ जाएगी। अगर जैसे कभी भी हमको क्या करना हो, हम इसका जो एरिया निकालना हो, इस वाले भाग का हमको क्या निकालना हो, कभी कभी एग्जाम में आता है और कभी कभी नहीं आता ही है, इसका क्षेत्रफल निकालना हो, किसका, ये बीच का रास्ता निकालना हो, तो देखो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अभी हम कंसेप्ट बताएंगे क्षेत्रफल निकालने का। तो आपको बाहर वाले बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो क्या निकल आएगा, त्रिज्या निकल आएगा। चलिए इतना अभी आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको कंसेप्ट पढ़ाएंगे, सवाल पढ़ाएंगे, तब वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने मित्रों को भी सर्किल पढ़ने के लिए जोड़ लीजिए, क्योंकि आज आपको क्लास में बहुत मज़ा आने वाली है। हम बहुत ही जानदार, शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने कहाँ, मुद्दे की ओर, यानी क्वेश्चन की ओर। कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आज हम आपको जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे वो रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। किस एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में। प्रत्येक क्वेश्चन में डेट दी गई है, कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है, कब सन में आया है, इन सब के बारे में आपको डिटेल से उन क्वेश्चनों में बताया हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो चलिए पेन कॉपी ले लीजिए, आप लोग भी एक जो है नोट्स बना लीजिए और उस नोट्स में चीज़ों को लिखते चलिएगा, तो हम आपको सिखाते चलते हैं तो चीज़ें आपसे बनने लगेंगी। तो चलिए ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला आपके आ गया। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी, आरपीएफ, एसआई 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं कि सबसे बन जाएगा, फिर भी हम ऐसे क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 616, यानी सर्किल का आपको एरिया दिया गया है। कितना दिया गया है एरिया, 616 आपको दिया गया है। अब देखो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है कितना, 22/7, और आर स्क्वायर तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर कितना, 616। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, 11 से कटा दो तो 11 दूनी 22, और 11 से कटा दो तो 11 5 55, और 11 6 66। अब 2 से कटा दो तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 28, और ये 7 वहाँ ले जाओ तो ये 7 हो गया। अब देखो यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 28 को तोड़ लेंगे 4 × 7, और ये हो जाएगा 7। तो एक 7 का जोड़ा बन जाएगा, 4 से 2 अलग हो जाएगा, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7 दूनी 14। हमसे पूछा क्या है, हमसे कहा है कि वृत्त का जो है व्यास ज्ञात करो। तो हमको पता है कि व्यास तो जो है त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। अगर त्रिज्या 14 है तो व्यास कितना होगा, तो व्यास होगा आपका 28। व्यास कितना होगा आपका 28, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी, आरपीएफ, एसआई 2019 के एग्जाम में आया हुआ था। चलिए रफ करते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ाते चलते जाते हैं, आपको बस समझते चले जाना है सर्किल के क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है और जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी जेईई 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है। यानी एक ऐसा वृत्त है, देखिए छोटा सा वृत्त बनाते हैं, एक ऐसा वृत्त है इसकी परिधि कितनी है, 440 मीटर। तो देखेंगे यहाँ से इसकी परिधि आपको दी गई है, परिधि कितनी दी गई है, परिधि दी गई है इस वृत्त की परिधि, ध्यान से देखिएगा, तो परिधि आपको दी गई है 440 मीटर। अब देखो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। तो देखो 2π का मान कितना होता है, 22/7, और r, तो यहाँ से देखो अब ये 2 वृत्त बनेंगे, तो अंदर वाला वृत्त है तो इसका हमने त्रिज्या कितनी मान लिया, r2 बराबर 440।
तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो 22 दूनी 44, 44 से 44 कट जाएगा, 10 बचेगा और 10 गुणा 7, R2 का मान कितना आएगा, R2 का मान आ जाएगा 70। यानी ये जो व्रत बनेगा, ये देखो इसको नाम दे देंगे क्या, हम इसका नाम दे देंगे R2 और R2 का मान कितना है हमारा 70 है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, उस व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो 444 मीटर परिधि वाले व्रत के चारों ओर बना है। यानी इसका ये वाला, ये देखो ये निकालना है अपन को, ये समझने की कोशिश करना है आपको। ये देखिए ये पथ का एरिया निकालना है, यानी ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ये रास्ता निकालना है आपको। तो ये रास्ता, और देखो इसकी मोटाई कितनी दी गई है 7। तो देखो ये तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 70 है, ये समझिएगा। ये कितना है आपका 70 और 7 ये मोटा है, तो ये कितना हो जाएगा 70 और 7 77। यानी ये R1 जो है आपका बड़ी वाली रेडियस कितनी हो जाएगी 77, कितनी हो जाएगी 77 हो जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे तो R1 का मान कितना हो जाएगा, R1 का मान हो जाएगा 77 और मीटर में है तो मीटर हो जाएगा। आपसे कहा इस पथ का एरिया निकालिए, तो देखो ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने पढ़ा हुआ था। इस पथ का एरिया कैसे निकलेगा हम आपको बताएं, तो आपको क्या करना है, एरिया निकालना है किसका, पथ का। तो यहाँ से पथ यानी रास्ता, ये देखो रास्ता है ना चारों तरफ दोनों के, तो यहाँ से देखेंगे जो पथ का एरिया निकलेगा, पथ का एरिया, तो पथ का एरिया कैसे निकलेगा ये आपको समझना है। तो देखिए पथ का एरिया निकालने का तरीका क्या होगा, आप बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। तो बड़ा वाला क्षेत्रफल क्या है, इसकी त्रिज्या बड़ी 77, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई ये देखो हो गया, आर का स्क्वायर कितना 77 का स्क्वायर, तो 77 का स्क्वायर करा देंगे। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई, R2 का स्क्वायर, तो R2 यानी छोटा वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है 70, तो ये हो जाएगा 70 का स्क्वायर। अब देखो पाई कॉमन ले लेंगे, तो देखो अंदर क्या बन जाएगा फार्मूला। तो देखो पाई का चलिए हम मान रख देते हैं, तो पाई का मान होता है 22/7। अब देखो क्या बन जाएगा, A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 147। एक बार घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखो ये 7 से 7 आपका कट जाएगा और कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 22 गुणा 147। तो गुणा करा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा कराओगे 7 दूनी 14 और 1 15 यानी 154, 154 का 4 हासिल कितना आ जाएगा, हासिल आ जाएगा आपका 15। अब देखो कितना 22 को 88 और 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 3 103, तो ये 3 हो जाएगा, हासिल 10 आएगा और 22 और 10 कितना हो जाएगा, 22 और 10 हो जाएगा 32। यानी उस वृत्ताकार जो पथ का क्षेत्रफल आपका आएगा कितना हो जाएगा 3234 वर्ग मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 3234 वर्ग मीटर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आरआरबी जेईई 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने नए लक्ष्य की ओर, यानी अपने अगले कंसेप्ट अगले क्वेश्चन की ओर। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके होंगे। चलिए समझने की कोशिश करिएगा। तो ध्यान से देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1540 रुपये है। इस पर फेसिंग की लागत 6 रुपये प्रति मीटर की दर से कितने रुपए होगी। आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत, देखो ये एक गोलाकार फर्श है, छोटा सा एक हमने गोलाकार क्या कर लेंगे फर्श बना लेंगे। तो ये देखो हमने एक फर्श बना लिया, एक गोलाकार छोटा सा हमने क्या कर लिया फर्श बना लिया, ये देखो बन गया। और इसमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 10 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से इसका जो खर्च आया है पूरे में फर्श लगाने का 1540 रुपये। यानी देखिएगा 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर से, यानी एक वर्ग मीटर का कितना आया है 1540 रुपये। तो टोटल इसका जो है पैसा कितना लगेगा, तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही पैसा लगेगा। तो देखो एरिया, तो पैसा कितना लगेगा 1540 रुपये टोटल लगा है, एक वर्ग मीटर का लगा है 10 रुपये। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा,
तो ध्यान से देखेंगे इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये हो जाएगा 154 वर्ग मीटर, 154 वर्ग मीटर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको समझना है कि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किराया कितना लगा है, 1540 रुपये। इसका मतलब इसका पूरा एरिया कितना था, 154, तब 10 का गुणा करा दो तो 1540 हो गया था। अब देखो क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर, आर का स्क्वायर बराबर 1540। तो 22 सत्ते होता है तो 7 बार में कट जाएगा, 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर बराबर 49, तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है फेसिंग लगाना है। फेसिंग का मतलब ये होता है कि बाहर बाहर आपको लगाना है। जैसे एक मैदान है, आप कहो कि हम, जैसे खेत है मान लो आपका एक गोलाकार, आप कहो कि हमको तारबारी लगाना है, तो तारबारी कहाँ लगाओगे, उसके बीच में तो लगाओगे नहीं, बीच में तो फसल लगाओगे, बाहर बाहर लगाओगे। और बाहर बाहर का जो क्षेत्रफल होता है क्या कहलाता है, परिधि। तो यानी परिधि का खर्चा निकालना है। तो देखो यहाँ से परिधि कितनी आ जाएगी, तो ध्यान से देखिएगा इसकी परिधि का जो फार्मूला होता है 2πr, तो 2π का मान होता है 22/7 और r का मान हमारा 7 आया है। तो देखो 2πr, तो 7 से 7 कट जाएगा और इसका जो परिधि कितनी आ जाएगी, 22 दूनी 44 मीटर। कितनी आ जाएगी, 44 मीटर आ जाएगी। और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इस पर फेसिंग की लागत 6 रुपये प्रति मीटर की दर से कितनी होगी। देखो टोटल आपका 44 मीटर आया है और 1 वर्ग मीटर का लगता है 6 रुपये, तो टोटल मतलब पैसा कितना लगेगा, 6 चौको 24 की 4, हाथ से लगा दो, 24 और 2 26, यानी कितना 264 रुपये। कितना लगेगा, 264 रुपये आपको लगेंगे इसके बाहर बाहर तारबारी बनवाने के लिए। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा और इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। चलिए आप लोग जो है अच्छे से पढ़ते चलिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। इनको नोट्स में सब लोग क्या करते जाएंगे, कॉपी करते जाएंगे और समझते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। अब चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो क्या कहा है कि एक वृत्त की परिधि यानी देखो यहाँ से क्वेश्चन में बोला है कि जो वृत्त की परिधि है, आपकी परिधि है वो व्यास से 15 मीटर अधिक है। व्यास से अधिक है यानी व्यास देखो लिख लिया, और व्यास से कितना ज़्यादा है, तो व्यास से बोला हुआ है कि 15 मीटर अधिक है। ये देखो इसी प्रकार से लिखेंगे कि देखो अधिक में क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा बराबर अंतर, तो ऐसे ही लिखेंगे वृत्त की जो परिधि है वो व्यास से कितना है, 15 मीटर अधिक है। ऐसा क्वेश्चन में बोला था और वैसा हमने लिख दिया। अब देखो परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है पता है, 2πr यही होती है ना, माइनस व्यास क्या होता है, तो आप कहोगे सर दो त्रिज्याओं का योग क्या होता है, आपका व्यास होता है। अब देखो हमको निकालना है त्रिज्या, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे हम, 2r कॉमन आ रहा है तो 2r कॉमन ले लेंगे। देखो कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा पाई, और पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान हमको पता है, पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 1 बराबर कितना 15। अब ध्यान से देखेंगे 2r बराबर, यहाँ से एलसीएम लीजिए तो 7 आएगा, 22 में से 7 घटा दो तो कितना आएगा 15, तो यहाँ से 15/7 बराबर 15। तो देखो 15 से 15 आपका कटा जाएगा और 7 वहाँ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 7 का आधा होता है 3.5 मीटर। कितना हो जाएगा, 3.5 मीटर क्या हो जाएगा आपका, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन में जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 3.5 मीटर हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया ना। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं, आप लोग समझते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझते चले जाना है। अब ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधियां
दी गई हैं आपको, कितनी 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। अंगूठी की मोटाई बताना है। देखिए आपको अंगूठी तो आपने देखी होगी ना, इस प्रकार से होती है। चलिए हम थोड़ा सा बना देते हैं। ये देखो एक छोटा सर्किल बनाया, अंगूठा बन गया, ये अंगूठी नहीं बनी। चलिए ध्यान से देखेंगे, ये एक हमने छोटा सा सर्किल बना दिया, ये क्या हो जाएगी आपकी अंगूठी। अब देखो ये एक बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। ये देखो अंगूठी कैसे होती है, देखो यहां से ये बाहरी त्रिज्या हो जाएगी और ये हो जाएगी आंतरिक त्रिज्या। अब देखो बाहरी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, R1 कहते हैं, और ऐसा हम मानते हैं, और आंतरिक त्रिज्या को R2 कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः हैं। देखो यहां से कि आंतरिक त्रिज्या दी गई है, आंतरिक और बाह्य परिधि दी गई है आपको। तो देखेंगे आंतरिक परिधि, आंतरिक परिधि आपको कितनी दी गई है, आंतरिक परिधि दी गई है 22। और देखेंगे यहां से, तो देखिए आंतरिक परिधि आपको 22 दी गई है। तो ध्यान से देखिएगा, आंतरिक परिधि यानी अंदर वाला, तो परिधि क्या होता है 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, और आंतरिक परिधि है तो अंदर की त्रिज्या कितनी है R2, और बराबर कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो देखो 22 से 22 आपका कट जाएगा, 2 का भाग देंगे 7 में तो आएगा R2 का मान आ जाएगा आपका कितना 3.5, कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। अब देखो आपसे कहा कि बाह्य परिधि आपको दी गई है 44, तो देखेंगे यहां से बाह्य परिधि आपको दी गई है, बाह्य परिधि आपको दी गई है 44। और देखो बाह्य परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई R, पाई का मतलब 22/7, R1 नहीं है R1 होगा, बराबर कितना 44। तो यहाँ से जो R1 का मान आएगा, तो ये आपका 22 दूनी 44, ये 44 से 44 आपका कट जाएगा, और R1 का मान आएगा 7, कितना आएगा 7 आएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या, अंगूठी की मोटाई बताओ। तो देखिए हमको क्या निकालना, थिकनेस निकालना है। तो ये बड़ी वाली त्रिज्या कितनी है, तो 7 है, और छोटी वाली त्रिज्या कितनी है आपको, छोटी वाली त्रिज्या यानी आंतरिक त्रिज्या है 3.5। तो बताओ अंगूठी की जो मोटाई होगी वो थिकनेस कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 क्या होगी सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी आपकी आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग इस क्वेश्चन का, और बताइए कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन। और क्वेश्चन सिखाने की कोशिश करते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको डेली रात को 8 बजे पढ़ाया करेंगे, हमेशा आपकी क्लास लेंगे, गैप नहीं करेंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने मित्रों को जोड़ लीजिए, अपने यार दोस्तों को बता दीजिए कि क्लाइमेक्स एकेडमी में डेली रात को 8 बजे क्लास चलती है। चलिए तो डेली रात को 8 बजे आप लोग आ जाया करिए, बढ़िया खा पी के फुर्सत होके, या बाद में खा पी लिया करिए, और डेली हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से। जब तक आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं खुलती हम डेली पढ़ाते रहेंगे। ऑफलाइन क्लासें खुल भी जाएंगे फिर भी हम डेली रात को 8 बजे आपको पढ़ाया करेंगे। एक लेक्चर तो आपको डेली पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं जो नाम का तो ग्रुप डी का है मगर बहुत ही जानदार शानदार मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधियां क्रमशः 220 मीटर और 44 मीटर हो तो परिधि का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो उसी प्रकार से पथ का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखो आपको समझना है, समझने की कोशिश सबको करना है। ये देखो आपने क्या किया, एक छोटा सा वृत्त बनाया ऐसे, ये एक वृत्त हो गया। एक देखो यहाँ से इसका बाहरी वृत्त बना लिया ऐसे। देखो ये हो जाएगा, जो बाहरी त्रिज्या मान लेंगे इसको मान लेंगे अपन कितना R1, और आंतरिक त्रिज्या को मान लेंगे R2।
ये हो जाएगा R1 और ये छोटी त्रिज्या हो जाएगी आपकी R2। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है, यानी इसका एरिया आपको निकालना है। अभी अभी हमने सिखाया हुआ था और सिखाते हैं, चलिए देखने की कोशिश कीजिएगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो बाहरी और आंतरिक परिधियां दी गई हैं, तो देखो बाहरी परिधि जो है दी गई है, तो इसका परिधि का जो क्षेत्रफल परिधि, देखो बाहरी परिधि क्या होती है 2 पाई r, तो बाहरी है तो त्रिज्या हो जाएगी r बराबर, आपको बाहरी दी गई है कितनी 220, तो ये हो जाएगा। देखो अब यहाँ से देखो 2 पाई का मान होता है 22/7 और देखो यहाँ से r1 का मान हम निकाल लेंगे, तो r1 का मान हमारा आ जाएगा कितना, तो देखो यहाँ से 22 से 22 कट जाएगा और फिर देखो 22 से 22 कट जाए 10 बचेगा और 10 बचेगा 2 का भाग देंगे 5, तो 7 पर 35, यानी R1 का मान कितना आ जाएगा 35 आ जाएगी। ये हो जाएगा बाह्य वृत्त की त्रिज्या। और देखो आंतरिक परिधि आपको दी गई है कितनी, आंतरिक परिधि है आपकी 44 मीटर, तो आंतरिक परिधि होगी 2 पाई, आंतरिक त्रिज्या कितनी है R2 बराबर कितना दिया गया है आपको 44 दिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे 2 पाई का मान कितना 22/7 और R2 का मान यहाँ से हम क्या करेंगे निकाल लेंगे और बराबर कितना 44। तो ध्यान से देखो कि ये आपका 22 दूनी 44 से 44 कट जाएगा और R2 का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम आपको बताएं बड़े वाले आपको वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको घटा देना है, तो निकल आएगा इस पथ का एरिया। तो देखो पथ का एरिया हम निकालेंगे, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बड़े वाले देखो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है R1, तो R1 का मान कितना है 35, तो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई, R1 का मान कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो पाई कॉमन ले लेंगे तो पाई कॉमन आएगा, पाई का मान होता है 22/7, तो अंदर बचेगा आपका R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर। तो फार्मूला लग जाएगा, एक कोष्ठक में धन भी एक कोष्ठक में माइनस भी, तो 35 में से 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42 गुणा 35 में से 7 घटा दो तो हो जाएगा 28 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ से अब 7 से काट देंगे कई बार में, तो ये कट जाएगा आपका 7 से काट देंगे 7 चौको 28 कई बार में 4 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ से तो हाँ 22 को 2 से गुणा कराओ तो 22 दूनी होता है 44, तो 4 आ जाएगा, हासिल 4, 22 चौको 88, 88 और 4 कितना हो गया 92। अब यहाँ 4 का गुणा करा दो तो आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे 4 चौको 16, 6 यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 9 चौको 36, तो ये हो जाएगा आपका 3696। कितना हो जाएगा देखिए ऑप्शन मिल रहा है, हाँ तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इस पथ का जो क्षेत्रफल होगा वो 3696 वर्ग मीटर होगा। यानी पथ का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही अच्छा ये कंसेप्ट है और ये क्वेश्चन आपका नाम का क्वेश्चन ग्रुप डी का है मगर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही आपको कंसेप्ट आगे और पढ़ाते चलते जाते हैं। चलिए तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ाते चले जाएंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में है जिसकी आंतरिक परिधि 88 मीटर और बाहरी परिधि 154 मीटर है। मैदान की चौड़ाई क्या है? अब देखिए आपको निकालना क्या है। अब ध्यान से देखिए मैदान की चौड़ाई आपको निकालना है। देखिए तो बाहरी और आंतरिक परिधियां आपको दी गई हैं। तो देखो हमने एक छोटा सा मैदान बना लिया, ये देखो छोटा सा मैदान बना लिया, एक बाहरी मैदान बना लिया, एक आंतरिक बना लिया। ये देखो एक छोटा सा मैदान हमारा बन गया। ये देखो बाहरी वाली त्रिज्या को हम कितना मान लेंगे, तो बाहरी वाली त्रिज्या को हम मान लेते हैं R1 और आंतरिक वाली त्रिज्या को कितना मान लेंगे R2 मान लेंगे। कितना मान लेंगे R2 मान लेंगे, कुछ भी आप मान लीजिए मगर हम बाहरी वाले को मानते हैं R1 और आंतरिक वाले को मान लिया R2। अब देखो क्या कह रहा है, आंतरिक परिधि 88 है। आंतरिक परिधि का मतलब देखो यहाँ से 2 पाई R
R2, क्योंकि आंतरिक त्रिज्या कितनी है आपकी R2 है, तो इसकी परिधि आपको 88 दी गई है, यानी 2 पाई r का मान हमको दिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और यहाँ से देखेंगे R2 बराबर आपको दिया गया है कितना, 88। तो ध्यान से देखिए कि 22 दूनी होता है 44 और 44 दूनी 88। तो यहाँ से R2 का जो मान होगा वो हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी आपकी 14। अब देखो आपको बाह्य परिधि 154 दी गई है, बाह्य परिधि क्या होगी 2 पाई r1 बराबर आपको दिया गया 154। अब देखो 2 पाई का मान होता है 22/7 और r1 का मान देखेंगे तो r1 का मान यहाँ से निकाल लेंगे बराबर 154। तो देखो यहाँ से पता है आपको कि 22 से कट जाता है कै बार में, ये 7 बार में, कै बार में 7 बार में, 7 दूनी हाँ 7 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ से R1 का जो मान होगा वो कितना होगा, 7 का गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 49 और ये 2 आ जाएगा नीचे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा नीचे। तो R1 का जो मान होगा वो हो जाएगा 49/2। अब देखो क्वेश्चन से क्या कहा है, मैदान की चौड़ाई क्या है, यानी आपको निकालना क्या है। ध्यान से देखो समझना है कि आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है। ये चौड़ाई, इन क्वेश्चन में क्या बोला था, मैदान का रिंग के रूप में है जिसकी आंतरिक और बाह्य परिधियाँ इतनी है, मैदान की चौड़ाई क्या है, यानी ये आपको निकालना है, ये चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ा कितनी है। तो देखो चौड़ाई कैसे निकलेगी, यहाँ से देखो आपको समझना है। तो आप यहाँ से देखो भाग दे लीजिए तो देखो दशमलव में निकल आएगा, तो कितना 2 दूनी 4, यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, हाँ 0.5। अब देखो ये आपको थिकनेस निकालना है ना, चौड़ाई, तो थिकनेस निकालने का बड़ा सिंपल तरीका आपको पढ़ाया हुआ है। क्या तरीका पढ़ाया हुआ है कि बाह्य त्रिज्या, तो बाह्य त्रिज्या आपकी दी गई है 24.5, आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी है आपकी 14। तो यहाँ से देखो चौड़ाई या मोटाई एक ही बात है, तो यहाँ से घटा देंगे तो आ जाएगा 10.5, कितना आ जाएगा 10.5 और मीटर में डाटा है तो इसकी चौड़ाई या मोटाई कितनी आ जाएगी 10.5 मीटर, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 10.5 मीटर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी, आप लोग ले लिया ना सबने, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। चलिए ले लीजिए और बताइए कैसा लग रहा है और कैसे आ रही हैं आपको क्वेश्चन समझ में। ये प्रत्येक क्वेश्चन आपका रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। आज हम केवल वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं और आपके एमपी में यूपीएसआई के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके आने की पूरी संभावना होगी। तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है। अब अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा 8वां, देखिए ध्यान से। यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ बहुत ही जानदार, शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है। अब देखो, जब यहाँ से कभी कभी डाटा कभी सेंटीमीटर में होगा, कभी मीटर में होगा, तो बहुत से लोग इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाते, मीटर सेंटीमीटर के कंसेप्ट को समझ नहीं पाते। तो चलिए, हमने देखा हुआ है कि लोग मीटर और सेंटीमीटर को आपस में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो चलिए, इस क्वेश्चन को छोड़ के हम थोड़ा कंसेप्ट के बारे में आपको बता देते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको बताना चाहेंगे, देखो समझने की कोशिश करना है। एक होता है आपका जो mm, एक होता है आपका cm और एक होता है आपका m, यानी मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करना होता है, अब देखो ध्यान से देखना है। सबको पता है कि ये छोटा होता है, सबसे बड़ा मीटर होता है, फिर सेंटीमीटर होता है और फिर mm होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कब गुणा कराते हैं, कब भाग करते हैं, इसको लेके बहुत से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं। या तो इसको याद कर लेना है, या समझ लेना है, या रट लेना है, कुछ भी आपको करना है। देखिए, अब आपको बताते हैं। जब आपको mm से cm में जाना है, यानी आगे की ओर बढ़ना है। देखिए, जिंदगी में कभी भी आगे की ओर बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, बताइए।
आगे की ओर बढ़ना है तो हमको भाग देना पड़ेगा, आगे की ओर बढ़ना है तो भागना पड़ेगा। तो हमको यहाँ कै का भाग देना होगा, कै का भाग देना होगा, 10 का भाग देना होगा। कभी भी mm को cm में कन्वर्ट करना है 10 का भाग देना होगा, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 का भाग देना होगा। क्यों 100 का भाग देना हो? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। और कभी mm को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो आपको कितने से भागना होता है? आपको भागना होता है 1000 से। कितने से भाग देना होता है? आपको 1000 का भाग देना होता है। तो अब देखो इस कंसेप्ट को समझेंगे कि मीटर को देखो छोटा है, mm को cm में कन्वर्ट करना है 10 का भाग, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 100 का भाग, और mm को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। अब इसी का जस्ट उल्टा, अब देखो छोटा करना है तो गुणा कराना पड़ेगा, यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो कै का गुणा? 10 का गुणा कराएंगे। अब ध्यान से देखेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो कै का गुणा कराएंगे? 100 का गुणा कराएंगे। और मीटर को अगर mm में कन्वर्ट करना होता है तो कै का गुणा कराएंगे? 1000 का गुणा कराएंगे। कितने गुणा कराएंगे? 1000 का गुणा करा देंगे। बताइए कैसा लगा ये तरीका समझाने का? तो आपको ज़िंदगी में याद रखना है कि अगर भागना है तो भाग देना है, और पीछे आना है तो गुणा करा लेना है। और जिसको समझ में ना आए तो रट लेना, और जिसको समझ में आ जाए तो कंसेप्ट बना लेना, और नहीं तो समझ में कुछ ना आए तो कुछ नहीं करना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिया ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए हम ध्यान से अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको क्वेश्चन समझाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, जो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। तो देखो वृत्ताकार पहिए द्वारा चली गई दूरी का फार्मूला आपको याद है, दूरी बराबर क्या होता है? 2 पाई r इंटू एन। बहुत बार घूमेगा ना, वही तो निकालना है n। अब देखो यहाँ दूरी और रेडियस दोनों समान यूनिट में होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, तो आपको कितना किलोमीटर जाना है? क्वेश्चन बोला हुआ था 88 किलोमीटर। तो अब देखो हमने क्या किया, किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर में हम क्या किए, हमने 1000 का गुणा करा दिया तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, और 100 का और गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा? अब हमको छोटा करना है ना, तो cm में कन्वर्ट हो गया। यानी देखो पहले किलोमीटर में था, 1000 गुणा करा दिया, मीटर में हो गया, और मीटर से सेंटीमीटर बदलना है, छोटा करना है तो 100 का गुणा करा दिया। ये देखो 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। अब देखो जो त्रिज्या आपको दी गई है, त्रिज्या नहीं दी गई है, आपको व्यास दिया गया है, तो आपको क्या करना है? आधा कर देना है। तो व्यास कितना था? 56 सेंटीमीटर, तो 56 का आधा कर दोगे तो हो जाएगा 28, और एन की संख्या आपको निकाल लेना है। निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? निकल आएगा। तो ध्यान से देखें कैसे निकलेगा। यहाँ से देखो 22 दूनी 44, और 44 दूनी 88, 2 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ से 7 से काट दो तो 7 चौको 28, 4 बार में कट जाएगा। अब देखो 2 से कटा दो तो ये 2 बार में कट जाएगा, और जब 2 से ये काट दोगे तो ये कट जाएगा 5 बार में, 2 जीरो 2 जीरो, तो कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो हो जाएंगे। यानी आपका आंसर आएगा कि ये जो पहिया है ये कितने चक्कर लगाएगा? ये लगाएगा आपका 50,000 चक्कर। कितने चक्कर लगाएगा? 50,000 चक्कर लगाएगा। आप लोग समझिएगा, ये सवाल जो है टेक्निकल सवाल है। आप देखिए आपका जो है, जो आपके गाड़ियों के पहिए डिज़ाइन किए जाते हैं उनमें ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं। जैसे आप पंखा लेने जाते हो, आप कहते हो भैया अच्छा देना जिसका आरपीएम ज़्यादा हो। आरपीएम का मतलब क्या होता है? राउंड पर मिनट, यानी जिसकी घूमने की क्षमताएं क्या हो? ज़्यादा हो। जब हमसे ये सब चीज़ें टेक्निकल चीज़ें नहीं बनती, हम कहते भैया वही पंखा दो जो बहुत तेज़ चले। समझ रहे हो ना? ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ये टेक्निकल है, और ये इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है टॉम, जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ मशीन, जिसमें ये क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है ना। बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा सब्जेक्ट उसमें पढ़ाया जाता था, मशीन के बारे में पढ़ाया जाता है। चलिए
अब देखते हैं आगे क्वेश्चन आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत ही अच्छा सिंपल दमदार कंसेप्ट है। क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। बताने की कोशिश करते हैं। 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि की चारों ओर, यानी एक ऐसा आपका वृत्ताकार क्षेत्र है जिसकी त्रिज्या कितनी है 7। ये देखो ध्यान से, अरे गड़बड़ बन गया, चलिए सुधार लेते हैं, छोटा बनाते हैं क्योंकि बाहर इसके क्या करना पड़ेगा, एक और बड़ा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो हमने इसको क्या कर लिया, एक छोटा सा बना लिया ऐसे, जिसकी त्रिज्या कितनी है 7। किसमें है 7 मीटर में। तो ये देखो 7 मीटर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, भूमि की चारों 3.5 मीटर चौड़ा एक मार्ग है, यानी इसके बाहर एक 3.5 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है। ये देखो एक मार्ग है 3.5 मीटर चौड़ा, यानी ये देखो कितना दिया गया यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर। तो देखो टोटल त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, 7 में से आप 7 है 3.5 और है तो जोड़ दो कितना, तो कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, 10.5 मीटर हो जाएगा। तो आपसे कहा है मार्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखो मार्ग का क्षेत्रफल बहुत आसान होगा निकालना। कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ से आपको समझना है। मार्ग का क्षेत्रफल निकलेगा बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई r1 का मान कितना हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर, r2 का मान कितना हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। इसको सॉरी यहाँ पाई रख लेंगे, चलिए पाई बाद में रख लीजिए। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो पाई कॉमन आ गया, पाई का मान होता है 22/7। अब हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, जोड़िए तो 10 और 3 13 और 1 14 हो जाएगा, तो ये 14 हो गया। अब देखो घटाइए तो 10 में से 3 घट जाए कितना आएगा 7 आएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया हमने। अब देखेंगे यहाँ से 7 है, 3.5 हमने लिख लिया तो इससे गलत हो जाएगा। 3.5 नहीं है, इसका त्रिज्या कितनी है 7 है, तो ये सवाल ही गलत हो जाएगा। सॉरी, देखो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 7 थी, तो इसको हमने क्या कर लिया 7 बना लिया। 7 का स्क्वायर करना है, सॉरी थोड़ा सा सुधार लेंगे। 3.5 नहीं है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 है। तो ध्यान से देखो अब बनाएंगे तो पाई का मान हो जाएगा 22/7। एक बार जोड़िए तो आप कहोगे 10 और 7 17, तो ये हो जाएगा 17.5 और घटाइए तो आप कहोगे सर घटाने में होगा 3.5। अब ध्यान से देखो यहाँ से क्या करो 7 से काट दो तो 7 पना 35 का बार में कटेगा 0.5 बार में। अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे 22 गुणा 175 गुणा 5। आपने क्या किया दशमलव हटा लिया, तो देखो दशमलव हटा लिया तो नीचे का 0 आ जाएंगे, आपके 2 0 आ जाएंगे। अब देखो 22 पंचे 110 होता है, 110 यानी 110 में आपका 0 आ जाएगा। आया कितना 11, तो 11 पचे 55 की 5 यहाँ से लगा 5 आ जाएगा, और 11 सत्तर 77 और 77 और 5 कितना होगा आपका 82, तो हासिल 8 आ जाएगा, और 11 और 8 19 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 अंक बाद दशमलव हैं तो 1 और 2 अंक बाद यहाँ पे आ जाएगा, यानी इस मार्ग का क्षेत्रफल आएगा 192.5 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा 192.5 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस पथ का क्या आ जाएगा वो क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे मार्ग वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए तो समझने की कोशिश कीजिएगा, और अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं और अभी पढ़ाएंगे। चलिए तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, कोई भी लड़का भागेगा नहीं, जाएगा नहीं, लास्ट तक क्लास को देखेगा। यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो वृत्त की परिधि हमको दी गई है, वृत्त की परिधि हमको कितनी दी गई है 18 पाई।
वृत्त की परिधि हमको दी गई है 18 पाई। तो देखो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान है आपको 18 पाई। तो देखो, तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 का भाग 18 में देंगे तो त्रिज्या का मान 9 आ जाएगा। और आपसे कहा क्षेत्रफल बताओ, तो देखो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो गया आर स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। तो देखो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 पाई। तो देखिए ध्यान से, 81 पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी में सही है। ये आपका क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। इस प्रकार से आपके 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अभी आपको और क्वेश्चन पढ़ाना है, तो आप लोग अगर क्लास को लाइक नहीं किए तो एक बार सब लोग जल्दी से क्या करेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे। जल्दी जल्दी सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए, लाइक कर दिया ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, और जब व्यास 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी होगी, 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। अब देखो, आपको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होगा 22/7 और आर स्क्वायर, आर का मान होगा 7/2 गुणा 7/2 हो जाएगा। अब देखो, एक 7 से 7 आपका कट जाएगा, 2 से कटा दो तो कै बार में कट जाएगा, 11 बार में। 11 का 7 से गुणा करा दो तो 77 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब देखो, 2 से डिवाइड कर दो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 और 5 यानी 38.5। और ये किस में हो जाएगा, एरिया आपका वर्ग सेंटीमीटर, यानी 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में आया हुआ था। अब चलिए और बताते हैं आपको क्वेश्चन। ये सारे आपके रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ध्यान से देखिएगा, एक और क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है। एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए, एक तार है जिसको मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। तो देखो, आपको पता है ना, वर्ग के बारे में हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, एक क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है, और वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 484। यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया आपको कितना दिया गया है, 484 आपको वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। तो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल आपको याद है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मान दिया गया है 484। तो ए का मान कितना आ जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा 22। यानी इस जो है वर्ग का जो भुजा है वो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और जब भुजा है तो इसका परिमाप, परिधि या परिमिति, यानी ये भी 22 है, ये भी 22 है, ये भी 22 है, ये भी 22 होगा। तो देखो, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, तो परिमाप होता है, या तो आप 22 है 4a होता है तो 22 चौको 88, या सबको जोड़ दो तो परिमाप कितना होगा, 88 होगा। अब देखिए, जैसे ये तार है, आप समझिएगा, ये आपका इतना तार है, तो इस तार को आप मोड़ के चाहे तो ऐसे बना लो, चाहे तो आप ऐसे बना लो, चाहे तो आप ऐसे बना लो, कुछ भी बना लो इस तार से, तो क्या नहीं बदलेगा, सिंगल तार होगा तो लंबाई कहलाएगी, इसमें आएगा तो आपका परिमाप होगा, इसमें आएगा तो परिधि आएगा। यानी लंबाई, परिमाप, परिमिति ये आपकी कभी नहीं बदलती, उसका आकार बदल जाएगा, क्षेत्रफल बदल जाता है, मगर उसकी जो है लेंथ थोड़ी कभी बदलेगी। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो क्या किया गया है, उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। यानी इस तार को, इसी तार को, जिसकी लंबाई कितनी आई टोटल 88 सेंटीमीटर, तो इसका हमने क्या किया है, एक वृत्त बना लिया, सर्किल। तो देखो ध्यान से, सर्किल बना लिया ना, तो अब इसकी जो परिधि है, इस सर्किल की परिधि कितनी हो जाएगी, तो परिधि आपकी हो जाएगी 88। परिधि कितनी हो जाएगी, 88, और परिधि का फार्मूला 2 पाई आर। पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर निकाल आएगा यहाँ से कितना, 88। तो ध्यान से देखो, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो आर का मान हो जाएगा 7 दूनी
14, आर का मान 14 आ गया। अब आपसे कहा क्षेत्रफल बताओ। जब कभी आर का मान 14 आ जाए तो क्षेत्रफल आपका होता है 616, और जब कभी आर का मान 7 हो तो क्षेत्रफल होता है आपका 154। तो देखो क्षेत्रफल निकालना, वृत्त का एरिया निकालना है, तो देखो एरिया निकालना सिखा देते। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मतलब 14 का स्क्वायर, तो 14 का वर्ग कितना 196, तो गुणा करा दो तो यहाँ से आ जाएगा कितना 616 वर्ग सेंटीमीटर। आपको ये भी याद कर लेना है कि अगर कभी त्रिज्या का मान 7 आएगा तो क्षेत्रफल होगा 154, और कभी क्षेत्रफल त्रिज्या 14 होगी तो क्षेत्रफल होगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। जब आप ज़्यादा लगाओगे तब आपको चीज़ें और कंसेप्ट दोनों एक साथ समझ में आ जाएंगी। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का लीजिए। ये क्वेश्चन आपका NTPC 2016 के एग्जाम में आया हुआ था। चलिए रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने, अब रफ करते हैं इसको। चलिए NTPC 2016 के एग्जाम में आया हुआ एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताते हैं। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप 10 सेंटीमीटर और सबसे छोटी जीवा की माप 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखो आपने क्या किया, एक वृत्त बना लिया, देखना ध्यान से, ये आपने क्या किया, एक वृत्त बना लिया। देखो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो हम आपको बताएं, ये समझना है कि ये एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है व्यास। क्या होती है, व्यास होती है। तो इसका मतलब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा दी गई है, यानी व्यास दिया गया है। और देखो सबसे बड़ी जीवा कितनी है, 10। तो देखो इसका मतलब टोटल ये 10 है जीवा, तो ये कितनी हो जाएगी, 5-5। कितनी हो जाएगी, 5-5 हो जाएगी। और सबसे छोटी जीवा तो मान लीजिए ये छोटी जीवा है, तो छोटी जीवा की माप आपको दी गई है 4, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चूंकि ये केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक अगर जीवा 10 है तो 5-5 हो जाएगी। तो अब आपसे पूछा है कि उस वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो लगाने की जरूरत नहीं है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, जब जीवा है 10, व्यास है 10, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जस्ट आधी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अगर व्यास 10 है तो त्रिज्या कितनी होगी, आप बताइए, बहुत आसान, कितनी होगी, 5 होगी। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, हमारी व्यास होती है। चलिए बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन, और समझ में आया कि नहीं, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और बढ़िया से अपने मित्रों को बताइए कि आप लोग डेली रात को 8 बजे लाइव आएँ और हमारे साथ बढ़िया से सीखें। हम आपके साथ हैं, ऑफलाइन में रहेंगे, ऑनलाइन में भी रहेंगे, हम आपको हमेशा पढ़ा देंगे। और आप लोग बस नोट्स बनाते चलिएगा, चीज़ों को बार बार पढ़ते जाइएगा, मेहनत करते जाइए। एक दिन आप बहुत अच्छी सीख जाएंगे मैथ, इस बात की गारंटी है। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और घर में पढ़ते रहिए, कुछ नया करते रहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन NTPC 2016 में आया हुआ है। 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले, यानी देखो आपको परिधि दी गई है कितनी, 22 सेंटीमीटर। ये देखो परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर। 2 पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर। अब देखो यहाँ से आर कितना है आपका 22, तो ये देखो 22 से 22 कट जाएगा, तो 22 से 22 कट जाएगा, त्रिज्या कितनी आएगी, 7/2 आ जाएगी। त्रिज्या 7/2 आ जाएगी। आपसे कहा क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका, क्षेत्रफल होता है एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान हो जाएगा 7/2 गुणा 7/2, स्क्वायर कर दिया ना, 2 बार हो जाएगा, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से कटा दो, 11 बार में कटेगा। और 11 का 7 से गुणा कराओगे 77 आएगा, और 77 का 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 38.5, यानी 38.5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में क्या है आपका, सही है। हम उम्मीद करते हैं कि सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए और समझाते हैं आपको। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगला कंसेप्ट क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए। अब देखो
अब क्वेश्चन आपको समझना है। एक आपने क्या किया, व्रत बना लिया। देखो ध्यान से, एक व्रत बना लिया ऐसे, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। देखो 14 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसकी परिधि क्या होगी। तो परिधि होगी, इसकी 14 है तो परिधि होगी 2 पाई का मान होता है 22/7 और r का मान कितना है हमारे पास, 14 है। तो ध्यान से देखो, 7 से कटा दो तो 7 दूनी 14, 2 बार में कट जाएगा और 22 चौको कितना हो जाएगा, 88। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, 88 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से, सॉरी, परिधि कितनी हो जाएगी, 88 सेंटीमीटर। अब क्या कहा है कि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिया है। अब देखो, अब एक ऐसा वृत्त बनाइएगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वृद्धि, यानी 7 सेंटीमीटर और बढ़ा दी जाए, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 7। तो बताओ इसकी परिधि कितनी हो जाएगी। तो अब जो बढ़ेगा उसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई का मान होता है 22/7 और अब r का मान कितना होगा, 14 और 7 कितना, 21। तो यहाँ से कटा दो, 7 या 21, 3 बार में कट जाएगा और अब परिधि कितनी आ जाएगी। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 की 2, 12 और 1 13, कितना, 132 सेंटीमीटर। तो बताओ परिधि में कितनी वृद्धि हो गई, पहले 88 थी, अब आपकी आ गई 132। तो वृद्धि कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो हमारी वृद्धि निकल आएगी। तो देखो यहाँ से घटा दो तो 132 में से आपको कितना घटा देना है, 88 घटा देना है। तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा 4। तो कितना आ जाएगा, कितनी वृद्धि हुई है, 44 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई है, 44 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2017 के एग्जाम में आया हुआ था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं और एक अच्छे क्वेश्चन की ओर। आज आपको ये रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग नोट्स में बनाते चलिएगा और नए नए क्वेश्चनों को आपको समझते चले जाना है। अब देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है। एक तार के टुकड़े को मोड़कर एक वर्ग का आकार दिया जाता है जिसकी भुजाएं 44 सेंटीमीटर वृत्त का आकार दे दिया गया। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अब देखो एक वर्ग है, एक टुकड़े को वर्ग का आकार दिया गया। वर्ग, तो वर्ग तो आप जानते हो जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। देखो ये एक वर्ग है जिसकी भुजाएं हमको दी गई हैं 44 सेंटीमीटर। हमको पता है वर्ग की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। 44 है तो क्षेत्रफल, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो 4 इंटू ए का मान, भुजा का मान कितना है, 44। तो यहाँ से हो जाएगा 4 चौको 16 की 6, 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। परिमाप क्या कहलाता है, सभी चारों भुजाओं का योग यानी टोटल लंबाई। इसको वृत्त के आकार का दिया गया, यानी वृत्त बनाया गया, सर्किल बनाया गया है। ये देखो, तो इसका मतलब हो जाएगा कि सर्किल की जो परिधि होगी वो हो जाएगी 176 और परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r इंटू एन। 2 पाई का मान 22/7 इंटू r, 2 पाई r होता है बराबर 176। अब देखो यहाँ से 11 से कटा दो, 11 दूनी 22, तो 11 एकमा 11, कितना बचा 6, तो 11 6 के 66, 2 दूनी 4 और 4 चौको 16, 4 आएगा, आर का मान आ जाएगा 4 7 28। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 28 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ही तो आपसे पूछा है, तो एनटीपीसी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग। अब चलिए आगे क्वेश्चन आपको बताते हैं। एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरे करता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और ध्यान से देखिएगा, पहिए की त्रिज्या ऑप्शन में दी गई है, निकालना किसमें है, सेंटीमीटर में। इसका मतलब डाटा किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। अब देखेंगे तो फार्मूला क्या होता है आपका, वृत्ताकार पहिए द्वारा चली गई दूरी d बराबर 2 पाई r इंटू एन। क्या होता है, 2 पाई r इंटू एन। अब देखो दूरी कितनी है, 44 किलोमीटर। अब देखो आंसर सेंटीमीटर में निकालना है तो किलोमीटर में पहले हमने 1000 गुणा करा दिया तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, फिर 100 का गुणा करा दिया तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। 2 पाई का मान आपको दिया गया है, कितना, पाई का मान दिया गया है 22/7।
त्रिज्या निकालना है, एन का मान निकालना है और आर का मान निकालना है। एन का मान दिया गया है 5000, 1 2 और 3। अब देखो 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 और 3 0। अब देखो 22 दूनी 44, तो ये 22 दूनी 44 से 44 कट जाएगा। अब देखो यहाँ से 5 से काट दो तो 5 दूनी 10, ये कै बार में 20 बार में कट जाएगा। तो 5 से काट दोगे तो कै बार में कट जाएगा, 20 बार में। 7 दूनी 14, आर का मान कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या आपकी आ जाएगी 140 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए आपका राइट आंसर है, जो आपके एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगर इसके पहले आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर करें, ताकि हमको मज़ा आती रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 88 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। यानी ध्यान से देखिएगा, एक आपका ऐसा जो है वृत्ताकार जो समतल मैदान है, समझिएगा, जिसका व्यास दिया गया है कितना 28 मीटर। तो जब व्यास 28 है तो त्रिज्या कितनी होगी 14, और समतल करना है तो समतल करना यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया आपका क्या होगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर। आर का मतलब होता है 14 × 14। अब देखो यहाँ से क्षेत्रफल हो जाएगा, 7 से कटा दो तो 7 दूनी 14। अब देखो 22 दूनी 44 × 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 × 14 आ जाएगा। अब देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा कहा गया है, तो इसका गुणा करा दो। तो यहाँ से देखेंगे, अब देखिए क्षेत्रफल आ गया। मान लीजिए यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो गुणा कराओ यहाँ से एक बार। तो आप कहोगे सर 14 चौको 56, हासिल कितना आया 5, 14 चौको 56, तो ये कितना 616। अब देखिए इतना तो आपका क्षेत्रफल आ गया। अब आपको बोला हुआ है कि जो आपको पैसा लगेगा ये 125 रुपये के अनुसार लगेगा, 125 रुपये वर्ग मीटर के अनुसार से आपको पैसा लगेगा। तो देखो कितना पैसा लगेगा, तो आप कितना गुणा करा दो, तो 100 × 6 600 हो जाएगा, 25 6 को 150 होता है, यानी 750 का 0 हो जाएगा। हासिल कितना आएगा 75 आएगा। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 125 75 जोड़ दो 200 हो जाएगा, तो हासिल कितना आएगा 20 आएगा, 20 आएगा ना। और 25 छक्का का 100 750, और 750 में आपको 20 जोड़ देना है, तो 770 हो जाएगा। तो इतना रुपए लगेगा, कितना रुपए लगेगा 77,000 रुपये। कितना रुपए लगेगा आपको 77,000 रुपये लगेगा। चलिए बताइए कैसा लगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से हमने आपको 18 क्वेश्चन पढ़ा दिए। अभी आपको 2 क्वेश्चन और पढ़ाते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन पढ़ाना था आज आपको। चलिए ऐसे ही अगर अपन 20-20 क्वेश्चन पढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम पूरी गणित पढ़ देंगे। आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है। 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे। चक्करों की संख्या पूछा हुआ है, बताओ कितने चक्कर लगाने होंगे। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी एन का मान आपसे पूछा है। अब देखो यहाँ से दूरी क्या होती है, दूरी होती है 2πr × n। अब देखो दूरी कितनी है, आपको कहा है दूरी दी गई है 792 मीटर की दूरी, यानी दूरी है आपकी 792 मीटर की। 2 पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। एन का मान हमको, आर का मान दिया गया है 84 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो हम 84 का आधा कर देंगे तो 42 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये डाटा मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो गलत हो जाएगा।
हमको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके लाना है मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का आगे की ओर जाना है तो 100 का भाग देना पड़ेगा। मैंने पढ़ाया हुआ है पीछे सवालों में। और n का मान निकालना है, n का मान यहाँ से आप निकाल लोगे। n का मान निकालना है ना, चक्करों की संख्या, कितने चक्कर खाओगे भैया, बताओ कितने खाएंगे चक्कर। तो यहाँ से कटा दो, तो 7 से काट दो, तो 7 छंग 42। अब देखो 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 12 छंग 72, 2 बचा 72, तो कितना बचा, तो फिर 12 छंग 72, फिर 22 दिया 66, 3 बार में 3 गुणे 100, तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 300। कितने चक्कर लगाएंगे, तो चक्करों की संख्या आ जाएगी आपको 300 आ जाएगी। चलिए नोट कर लीजिए। और अब आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपका आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन यानी असिस्टेंट लोको पायलट 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए आपको पढ़ाते हैं क्वेश्चन, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं तो नोट्स जरूर बनाते चलेंगे। एक तांबे के तार को मुड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को पिघलाकर एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो, एक तांबे के तार को मुड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो देखो हमने क्या किया, एक वर्ग बना लिया। देखो एक वर्ग बना लिया जिसका क्षेत्रफल 121 है, तो देखो क्षेत्रफल 121 है, एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 121, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा 11, और जब भुजा का मान आ जाएगा तब परिमाप परिधि परिमिति निकाल लेंगे, 4a होता है, तो 11 चौको 44, तो परिमाप कितना हो जाएगा 44। अब जब इसकी लंबाई 44 है तो जो एक सर्किल बनेगा इसकी परिधि कितनी होगी, तो परिधि होगी 44, और परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई r बराबर 44। तो देखो 2 पाई का मान होता है 22/7 इंटू r बराबर 44, तो r का मान कितना आएगा, 22 दूनी 44, 44 कट जाएगा, r का मान 7। अब कभी अगर त्रिज्या 7 है तो आप लोग याद कर लीजिए क्षेत्रफल होगा 154, तो बस यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लीजिए, नहीं अगर याद है तो निकाल लीजिए। क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, r स्क्वायर का मतलब 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कैसी लगी आप लोगों को क्लास, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, काफ़ी मज़ा आया होगा। अब कल भी आपको सर्किल पढ़ाएंगे, अभी आपका काफ़ी दिन सर्किल चलेगा। अभी देखो सर्किल पढ़ाएंगे, हाफ सर्किल पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पढ़ाएंगे, चतुर्थांश वगैरह आपको सब पढ़ाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और अपने मित्रों को बताइएगा, अपने मित्रों को भी बताइए कि डेली क्लाइमैक्स एकेडमी में रात को 8 बजे लाइव क्लास आती है, तो आप लोग पढ़ना ना भूलें, किसी भी समय पढ़िए, आप लोग पढ़िए ज़रूर। अपने छोटे भाई बहनों को जो अभी 12वीं अभी उत्तीर्ण किए हैं उनको बताइए हमारे चैनल के बारे में, और आप स्वयं पढ़िए, अपने मित्रों को प्रेरित करिए। आप जहां भी रहते हैं उसके आसपास के एरिया में जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में ज़रूर बताइए कि ये सर का चैनल है जो क्लाइमैक्स एकेडमी छतरपुर के नाम से है। आप लोग इस चैनल को आगे प्रमोट करिए, आपके सपोर्ट की हमको ज़रूरत है। आप लोग सब्सक्राइब करवाइए, अपने मित्रों से बताइए। चलिए कल मिलते हैं, जब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।